औरंगाबाद के लोगों से अपील करता हूं कि हम अभी हिम्मत नहीं हारे। अगर हम हिम्मत हार जाते तो 26 साल पहले ही हमारा नाम चले जाता, लेकिन मुश्ताक अहमद लगातार कानूनी दावपेचियों के साथ में औरंगाबाद को नाम को बचाने के लिए लड़ते रह रहे और आगे भी हम लड़ेंगे। एक ही बात ये भी चल रही है कि उस्मानाबाद का जो जजमेंट आपके हाथ में आया नहीं था, तो आपने पिटीशन डालने की इतनी गड़बड़ क्यों किया? हाँ, जिस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद रीलिंग तक जो फैसला दिया था, उसके बाद आपकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में ये कार्रवाई नहीं करूंगा। उसके बावजूद अचानक आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस बारे में लोगों में कई सवाल उठ रहे हैं। इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से आज देखा जा रहा है कि पूरे औरंगाबाद के अंदर इस वक्त सिर्फ शौक का माहौल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आज जो निर्णय आया, जो फैसला आया, बड़ा दुखदायक है। उसी के चलते हिशाम उस्मानी साहब की जो रिकॉर्डिंग है आपने भी सुनी होगी। अब कहना ये जा रहा है कि भाई जो आज आपको वहां पर पहुंचना था, सबसे पहले आप लोग वहां पर नहीं पहुंचे, और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका आपकी खारिज हुई है, उस बारे में हम आपसे बात करने के लिए आए। देखिए, आज 9 तारीख को हमारी हेयरिंग थी और हम इसको बड़े पैमाने पे क्षेत्र से लड़ने जा रहे थे, लेकिन हमारे शहर के कुछ जिम्मेदारान ने हमसे कहा कि हिशाम उस्मानी साहब की पिटीशन अभी क्लियर नहीं हुई है और उनकी ख्वाहिश है कि दोनों पिटीशन साथ चलाई जाए, और इसके लिए आप इसको तारीख बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब हमने हमारे वकील साहब को फोन किया कि ऐसा मसला है, हमारे दूसरे पिटिशनर है और दोनों पिटीशन एक साथ चलना, इसलिए ये तारीख बढ़ाई जाए। तो वकील साहब ने जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट का रहता है उसको फॉलो करते हुए कल 1 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन दी कि मेरी तबीयत खराब है, मैं हाजिर नहीं हो सकता। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर सुप्रीम कोर्ट को आज रिजेक्ट करना होता तो कल ही वो पिटीशन एप्लीकेशन रिजेक्ट करना चाहिए था। तो कल की जो एप्लीकेशन हमारी दाखिल हुई तारीख बढ़ाने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। जब एक्सेप्ट किया तब तारीख बढ़ रही है मालूम था, इसलिए कोई वकील हम जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वहां पर एक सिंपल जो वकील होते उसकी जूनियर वकील वहां भेजा गया कि सर हमारे सर बीमार है, हमारी तारीख बढ़ा कर दी जाए। तो अब जज साहब ने, सरकारी गवर्नमेंट के एडवोकेट हम तुषार मेहता ऑनलाइन मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये मैटर वही है, उस्मानाबाद वाला ही मैटर है। तो हमारी जूनियर लड़की थी उधर, तो तारीख बढ़ाने के लिए उसने तब सर ये मैटर वो नहीं, थोड़ा सा चेंज है इसमें। तो उधर से तुषार ने कहा नहीं वो सेम है। तो जो उस्मानाबाद जैसा ही सेम मैटर है, तो उस्मानाबाद का हमने रिजेक्ट किया, इसलिए हम इसको भी डिसमिस करते। इस टाइप से रिजेक्ट की गई। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारा हक कायम है। हमने 1 रोज पहले एप्लीकेशन दिया था तारीख बढ़ाने के लिए। इस बुनियाद पर हम अब रिव्यू पिटीशन करने जा रहे हैं। ये मत समझिए कि पूरा सब कुछ खत्म हो चुका है। हमारा रिव्यू पिटीशन का हक बाकी है। हमारी रिव्यू पिटीशन दाखिल होगी और इंशाल्लाह उस पर हेयरिंग होगी। वैसे तो जज क्या देंगे अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारी बात कोर्ट में सुनना चाहिए। आज इस मुल्क के हालात ऐसे हैं कि फैसले तो हमारे खिलाफ हो ही रहे, लेकिन हमारी बात भी कुछ सुनने चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ अब हमारे कुछ लोग इसको खुशी की वजह मना रहे हैं, और ये भी खुशी की बात नहीं है। और ये तो आज आए 27 दिन में, मैं 28 साल से इसके लिए लड़ रहा हूं, तन मन धन से। और एक नहीं, इस पीरियड में 28 साल में कम से कम 10 से 12 केसेस इससे रिलेटेड हो गए। जिस ऑफिस ने ऐसा कहा हमने एक्शन लिया है। तो ये हमने भी सियासी मकसद के लिए केस नहीं लड़ा, ये हमारा कौम से जो अटैचमेंट हमारा था, हमारे माशरे से जो हमारा अटैचमेंट था, तो उसका ख्याल रखते हुए आज जैसा आप कह रहे हैं पूरा शहर शॉकिंग है, सबको अफसोस, ये अफसोसनाक बात है, ये खुशी की बात नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसमें प्रोसीजर फॉलो किया है, क्योंकि अगर हम प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, वहां वकील नहीं जाता, एक तरफा डिसमिस होता, तो हमारी गलती शुमार की जाती। 1 रोज पहले हमारे वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन देकर कह दिया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं कल हाजिर नहीं हो सकता। फिर भी वहां जरूरत नहीं होते हुए भी जूनियर को खड़ा किया गया। अब उसको खामखा कोई अगर इशू बनाता है, तो ये लोग, इनका मकसद अगर लोगों किसी को डैमेज करना है तो वो उनको मुबारक, मैं उसका ख्याल नहीं हूँ। मैं शहरियान औरंगाबाद और जिले औरंगाबाद के तमाम शहरियों से अपील करता हूँ कि वो अफसोस और गम न मनाएं, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह मुखल्लिबुल क़ुलूब है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह इन लोगों की, इनके दिलों को फेरे, हमारी बात सुने और उसमें हमें इंसाफ मिले। ये बात कहने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप लोगों तक पहुंचाइए।
गलती क्या हुई, आपको क्या लगता है किस वजह से ये हुआ आज? इसमें कोई गलती है ही नहीं। वकील की वगैरह गलतियां नहीं, कोई गलती नहीं है इसमें। ये था कि आज 9 तारीख हमको मिली थी, और तारीख मिलने के बाद हर तारीख पर केस फैसले होते हैं कि तारीखें बढ़ाई जाती है। एक बात ये भी चल रही है कि उस्मानाबाद का जो जजमेंट आपके हाथ में आया नहीं था, तो आपने पिटीशन डालने की इतनी गड़बड़ क्यों किया? हाँ सुनिए, हमारा उस्मानाबाद के बाद हमने नहीं डाले, हमारा पहले से कि वहां केस चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम ये है कि जब बोर्ड पे केस आ जाता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। आपने देख लिया, हमने रोकने की कोशिश की तो कौन रिजेक्ट कर दिया? हमने रोकने की कोशिश की है उसको, और हमने इसलिए रोकने की कोशिश की कि हमको यहाँ के जिम्मेदार बोले कि नहीं, ईशान की पिटीशन और आपकी पिटीशन, दोनों पिटीशन साथ चलना चाहिए, इसके लिए आप डेट बढ़ाओ। तो बोला ठीक है, हम कोशिश करते हैं। और कोशिश का प्रोसीजर जो था वो प्रोसीजर फॉलो किया गया कि वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि मेरी तबीयत खराब है, मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ, और एक्चुअल बीमार है हमारे वकील साहब, और उन्होंने अपने जूनियर को आज वहां खड़े भी किया। अगर सुप्रीम कोर्ट को आज की तारीख रिजेक्ट करना थी, उन्होंने कल हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट करना था, नहीं आप आइए कल, हम कल ही आपको सुनेंगे, तो फिर दूसरा आयोजन करते थे। लेकिन कोर्ट ने वो न करते, हमारे साथ धोखा हुआ है, और ये धोखे को हम इंशाल्लाह हमारे रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाएंगे, और ये पिटीशन वापस चलेगी और हमारी बात कोर्ट तक पहुंचेगी। साहब, शहर में बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल भी उठा रहे हैं, ये चर्चे चल रहे हैं कि गुज़िश्ता जुम्मा को 2 अगस्त को, 1 हफ्ता पहले ही उस्मानाबाद का जजमेंट आने के बाद पूरी तरह से तैयारी के साथ सीनियर काउंसिल रखते हुए इस कार्रवाई को और इस केस को क्यों नहीं लड़ा गया? दूसरे सवाल, लोगों में ये भी गर्दिश कर रहा है कि जिस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद रिलीजिंग पर जो फैसला किया था, उसके बाद आपकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में ये कार्रवाई नहीं करूंगा। उसके बावजूद अचानक आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इस बारे में लोगों में कई सवाल उठ रहे हैं, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जैसा आपने कहा कि मैं हाई कोर्ट में भी जाने तैयार नहीं था, लेकिन शहर के जिम्मेदारों ने मेरे पे दबाव दिया, नहीं आपकी पिटीशन पुरानी है, आपकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चली है और आपको रहना चाहिए। हमने हाई कोर्ट में दाखिल की। उसके बाद जब मैटर सुप्रीम कोर्ट गया तो मैं फिर उसमें जाने बिल्कुल तैयार नहीं था। तब बॉम्बे के एडवोकेट्स, दिल्ली के एडवोकेट्स, औरंगाबाद के एडवोकेट्स जो पढ़े लिखे, उन्होंने कहा कि आपकी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था, अगर आपकी पिटीशन वहां नहीं है तो कोई पिटीशन खड़ी नहीं रह सकती। जब ये मुझे फोर्स किया गया तब जाके मैंने फैसला किया पिटीशन दाखिल करनी। एक दूसरी बात, जैसा आप कह रहे कि पिछली जुमा को उनका फैसला हुआ, उनके फैसले से पिछले 15 दिन पहले हमारी पिटीशन दाखिल हो चुकी, और वो उसका प्रोसीजर नंबर पे आती है, तो नंबर पे आई 3 दिन पहले मालूम होता है, मुझे 3 दिन पहले मालूम हुआ। हमारे सीनियर काउंसिल वगैरह सब तैयार थे। हमारे शहर के कुछ जिम्मेदारों ने हमको मैसेज दिया कि शाह उस्मानी साहब की पिटीशन पे जो ऑब्जेक्शन वगैरह है वो भी क्लियर नहीं है, और वो थोड़ा उसको टाइम लगने वाला है, और हम चाहते हैं कि आप दोनों लोग मिलकर केस लड़े, तो आप अपनी पिटीशन को रोक कर दोनों की पिटीशन साथ चलाइए। तो मतलब उसके लिए क्या करें, तारीख बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो तारीख बढ़ाने का जो लीगल प्रोसेस है वो हमने कंप्लीट किया कि 1 रोज पहले एप्लीकेशन विद मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया कि वकील साहब मौजूद नहीं रहेंगे, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने रिक्टर का फैसला किया। तो आज कोर्टों का क्या म्यार है आप ही देख रहे हैं कि हमारा छोड़ो उस्मानाबाद जो बहस हुई, बहस होने के बाद जज ने कबूल नहीं किया, हमारी तो बहस ही नहीं है, हमारे मसले पर आज हमारी बहस भी नहीं है ना, तो हमारा वहां कायम है कि कोर्ट ने हमारी बात सुनना चाहिए। इसके लिए बहुत जल्द हमको ये जजमेंट के बाद, हुकूमत के इस फैसले के बाद 30 दिन के अंदर हम रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। हम रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक पेश होने की वजह से उस्मानाबाद और औरंगाबाद के नाम को इस तरह खारिज किया गया। हाँ, असल में यही कहा कि उन्होंने ये बोला कि उस्मानाबाद का नाम, उस्मानाबाद के पिटीशन पे फैसला हो चुका है और ये भी सेम केस है, इसलिए इसको अलग सुनने की जरूरत ही क्या है, ये बोलकर उन्होंने रिजेक्ट किया। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों के रीजन अलग है, दोनों के ग्राउंड अलग है। औरंगाबाद के मसले पे 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कंसिडर करना चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश है। रेनिम एक्ट में जो है, जैसे कि कहा जा रहा है कि जो नया पुराना अगर कोई नाम है, अगर कोई शहर का है, ये एक्ट है उसका कि आपको अगर नाम बदलना है तो या तो पुराना कोई नाम रख सकते हैं, नया नाम मतलब वहां से कोई अगर कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, जिस नाम से अगर उनका ताल्लुक नहीं है, जो नाम रखे जा रहे हैं, इस एक्ट के बारे में अपने बाप के वकील से बात की है भाई। ये सारी बातें पिटीशन के अंदर लिखी गई, बहस होगी तो सुनेंगे ना कोर्ट। जब आप देख रहे हैं कि बहस ही करने को जज अगर तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं, उस्मानाबाद में जो हुआ वही होगा। अरे उस्मानाबाद में जो हुआ तो उसकी पिटीशन
300 पेज की उनकी पिटीशन है, 300 पेज की हमारी पिटीशन है, 2 साल से उस केस पर हम लड़ रहे हैं। आप फैसला जो देना है ठीक है, आपको अख्तियार दिया है ऊपर वाले ने, लेकिन आपको बात तो सुननी चाहिए, गौर तो करना चाहिए। हमारे ग्राउंड्स क्या है, हमारे कानूनी हमको क्या मुकात मिलते हैं, हिंदुस्तान का दस्तूर क्या कहता है, अदालतें क्या कहती है, सारे फैसले पेश किए गए। लेकिन जब इस पर बहस होने के बाद होगा, तो आज हमको बहस का मौका नहीं दिया गया है। तो इंशाल्लाह ये पिटीशन दाखिल हम करें और ये पिटीशन दाखिल करने के बाद हमारी पिटीशन पर बहस होगी और हाँ फैसला करने वाले होंगे, लेकिन हम उन तक अपनी बात पहुंचा कर रहेंगे, इतना मैं आपके साथ वादा करता हूँ। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस्मानाबाद रिन्यूइंग पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसमें सिर्फ उस्मानाबाद शहर की जो है तो पिटीशन रिजेक्ट हुई, डिस्ट्रिक्ट और तालुके की अगली सुप्रीम कोर्ट में बाकी है। ये आज जो औरंगाबाद नामांकन पर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ शहर के लिए हुआ, उसमें डिस्ट्रिक्ट और तालुकों का इस वक्त क्या पोजीशन है? क्या ये शहर और जिला सारी पिटीशन जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी? और उस्मानाबाद के नतीजे में उन्होंने शहर की पिटीशन अलग किए और जिले की पिटीशन अलग किए, हमने दोनों पिटीशन साथ मिला के किए, इसलिए फैसला ये दोनों के लिए लागू रहेगा। सर, अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें वायरल हो रही है। एक इंटरव्यू भी जो है तो बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसमें सीधे सीधे उस्मानाबाद के पिटिशनर और औरंगाबाद नामांकन के जो पिटिशनर यानी आपके साथ साथ आपकी पार्टी एनसीपी को भी बहुत बड़े कटोरे में खड़ा किया गया है। तरह तरह के इल्जाम इस सोशल मीडिया पर आपके और उस्मानाबाद की पिटिशनर के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से आप क्या सफाई पेश करेंगे? देखिए, इसमें सियासी पार्टियों का तो कोई लेना देना नहीं है और आज ये फैसला खिलाफ आया, आप ये कह रहे हैं 28 साल पहले उसकी पार्टी रही कि हमने इससे लाए, तो उसका कुछ पार्टी का उसमें क्या सब नहीं कहा ये पार्टी अच्छा काम। तो ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये टोटल एक लीगल केस है और लीगल इसमें पार्टी का कोई रोल होता नहीं है। तो वकील पिटिशनर का काम होता है कि पिटिशन अच्छे से अच्छे वकील से दाखिल करवाए, अच्छे वकीलों को बहस के लिए खड़ा करे, इतना ही हमारे हाथ में होता है, फैसला तो कोर्ट करता है। पहले तो मैं औरंगाबाद की आवाम से अपील करता हूं कि ये जो भी केस है कानूनी दावपेच है, इसके अंदर आरोप प्रत्यारोप करने का कोई वो नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल केस नहीं है। और जो लोग 26 साल से जो ये केस लड़ रहे हैं, तो ये कानूनी बारीकियों से केस लड़ा जाता है। किसी के बोलने से, किसी के टीका करने से, किसी के मुखालिफत जाने से या फेवर से कोर्ट को कुछ नहीं होता। कोर्ट के सामने किसी की हुज्जत, किसी की हिगड़ी चलती नहीं, वहां कानूनन काम होता है। इसके लिए मैं औरंगाबाद के लोगों से अपील करता हूं कि हम अभी हिम्मत नहीं हारे। अगर हम हिम्मत हार जाते तो 26 साल पहले ही हमारा नाम चले जाता। लेकिन मुश्ताक अहमद लगातार कानूनी दावपेचों के साथ में औरंगाबाद को नाम को बचाने के लिए लड़ते रह रहे और आगे भी हम लड़ेंगे। अभी हम जो है उसके जो है तो फिर से वापस जो है तो हम उसको जो है तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि हमारा जो है तो कोर्ट ने सुना ही नहीं, उस्मानाबाद को सुना था। तो हमारा ये बोलना है कि हमको सुनना पड़ेगा, हम रिव्यू ले रहे और आप लोग सिर्फ दुआ कीजिए। बाकी इसने बोला, इसने ये करा, इसने वो करा, ये बहसों में ना जाते हुए खाली अल्लाह से दुआ करिए कि हमारा नाम बच जाए। बस, खुदा हाफिज।